गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लोकोमोशन इन मूवमेंट का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। जो लास्ट लेक्चर लिए थे उसमें जो वॉइस है ना, वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। पूरे लेक्चर में ही वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, जिससे कारण उस लेक्चर को हमको फिर से लेना पड़ रहा है। लेक्चर नंबर सेकंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जो बोन वाला पार्ट था उसका हम लोग आज सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। वैसे तो लेक्चर लिए थे लास्ट क्लास में, बट वॉइस उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जिसके कारण हमको लेक्चर फिर से लेना पड़ेगा। ठीक है ना? तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं जो भी पार्ट छूटा हुआ। तो देखिए, एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम क्या क्या लास्ट क्लास में आप लोगों को बताए थे। लास्ट क्लास में अगर बात करें तो हम लोग सबसे पहले बोन के बारे में बात किए कि हमारे बॉडी में टोटल कितना बोन है। हमारे बॉडी में जो है टोटल हमारे बॉडी में टोटल 206 बोन है। ठीक है, अब उस 206 बोन में से हम लोग बात किए कि इस 206 बोन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट को अगर हम लोग बोले तो एक्सियल बोन बोल सकते हैं, एक्सियल बोन। और सेकेंड पार्ट है हमारे पास एपेंडिकुलर बोन, एपेंडिकुलर बोन। एक्सियल बोन का नंबर कितना है भाई? एक्सियल बोन का नंबर है 80 और एपेंडिकुलर बोन कितना है? 126 है। ठीक है ना बात? तो मेनली अगर बात करें तो 206 बोन में से हाफ पार्ट बोले एक्सियल बोन 80 इन नंबर एंड एपेंडिकुलर बोन 126 इन नंबर। ठीक है, एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो स्कल होता है यहाँ पे एक्सियल वाले पार्ट में, फिर बताए थे स्टर्नम, स्टर्नम, देन आफ्टर रिब्स के बारे में बात किए थे, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, एक एक करके इसका नंबर लिखते हैं। स्कल को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। फर्स्ट नंबर बोले थे क्रेनियम एंड फेशियल बोन, क्रेनियम एंड फेशियल बोन। क्रेनियम का नंबर कितना है भाई? क्रेनियम का जो नंबर है क्रेनियल बोन का वो 8 है और फेशियल बोन 14 है। स्टर्नम का नंबर कितना? स्टर्नम इज अ सिंगल फ्लैट बोन। रिब्स हमारे पास 24 होता है तो 24 ही लिखते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम 26 होता है एडल्ट में। एडल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। एपेंडिकुलर में क्या क्या पार्ट है दिख रहा है ना? हाँ, एपेंडिकुलर में क्या क्या पार्ट है? एपेंडिकुलर बोन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एपेंडिकुलर बोन में आता है लिम्स, लिम्स एंड गर्डल्स, लिम्स एंड गर्डल्स। लिम्स, माइक आज ऑन है ना भाई? हाँ, लिम्स बोले तो लिम्स दो तरह का, फोर लिम एंड हाइंड लिम, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम। टोटल बोन काउंट करेंगे तो टोटल फोर लिम में 60 बोन, हाइंड लिम में 60 बोन। गर्डल्स के बारे में अगर बात करें तो गर्डल्स भाई पेक्टोरल गर्डल्स एंड पेल्विक गर्डल्स। अभी पहले लिख ले रहे, उसके बाद हम समझाएंगे। सबसे पहले हम इसका लिख ले रहे, पेक्टोरल, पेक्टोरल गर्डल्स, पेल्विक गर्डल्स। पेक्टोरल गर्डल्स जो है ना भाई, पेक्टोरल गर्डल्स में टोटल 4 बोन है, पेल्विक गर्डल्स में टोटल 2 बोन है। देखेंगे ध्यान से। अब हम लोग ना मेनली कैलकुलेशन तो कर चुके हैं। देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बात किए कि हमारे बॉडी में टोटल 206 बोन है। ठीक है बात, कि हमारे बॉडी में टोटल 206 बोन है। उस 206 बोन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट को बोल सकते हैं एक्सियल बोन और सेकंड पार्ट को बोल सकते हैं एपेंडिकुलर बोन। क्या बोले? टोटल हमारे बॉडी में कितना बोन? ये दिख रहा है ना? इसको थोड़ा उधर कर देते हैं, इसको समझाएंगे ना तब इसको लेके आएंगे। देखेंगे, सबसे पहले अगर बात करें टोटल हमारे बॉडी में कितना बोन? टोटल हमारे बॉडी में 206 बोन। 206 बोन में से बोले कि एक पार्ट को बोल सकते हैं एक्सियल बोन और सेकंड पार्ट को बोल सकते हैं एपेंडिकुलर बोन। एक्सियल बोन कितना नंबर में होता है? एक्सियल बोन हमारे बॉडी में टोटल 80 है। एक्सियल बोन का नंबर कितना है? एक्सियल बोन हमारे बॉडी में टोटल 80 है और एपेंडिकुलर बोन हमारे बॉडी में कितना है? 126। एक्सियल बोन का मतलब क्या? वैसा बोन जो हमारे बॉडी में सेंट्रली लोकेटेड हो, वैसा बोन जो हमारे बॉडी में सेंट्रली लोकेटेड हो उसको बोलते हैं एक्सियल बोन।
एक्सियल बोन में क्या क्या आएगा? एक्सियल बोन में स्कल आएगा, एक्सियल बोन में स्टर्नम आएगा, एक्सियल बोन में रिब्स आएगा और एक्सियल बोन में वर्टिब्रल कॉलम आएगा। समझ बताया हम क्या बोले? एक्सियल बोन में स्कल, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद एपेंडिकुलर बोन कितना बोले? 126। 126 में से लिम्स, लिम्स मतलब 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, ऊपर में दोनों हैंड को मिला दे तो 60 बोन और दोनों लेग्स को मिला दे तो 60 बोन, टोटल 120 बोन। और उसके बाद गर्डल्स मतलब पेल्विक गर्डल्स और नीचे पेक्टोरल गर्डल्स। क्या बोले? पेल्विक गर्डल्स, पेक्टोरल गर्डल्स। पेल्विक गर्डल्स का नंबर कितना? 4। पेक्टोरल गर्डल्स का नंबर कितना? 4। पेल्विक गर्डल्स का नंबर कितना? 2। अब हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। हम लोग जो है ना लास्ट लेक्चर जो लिए थे उसमें हम आप लोग को ये हैंड वाला पार्ट पढ़ा चुके थे। 4 लिम्स, हाइंड लिम्स हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, बोन्स का नाम लिखवा चुके हैं, बस एक बार रिवाइज करा देते हैं, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट नंबर अगर बात करें, चलो एक बार हैंड का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर बात करें तो इस बोन का नाम है भाई ह्यूमरस बोन। इस बोन का नाम क्या है? इस बोन का नाम है ह्यूमरस। उसके आगे रेडियस अल्ना और उसके आगे जो यहाँ पे रिस्ट बोन है, रिस्ट बोन को कार्पल्स बोलते हैं। नंबर याद रखना है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, यहाँ पे रिस्ट बोन को क्या बोलते हैं? कार्पल। इसका नंबर कितना होता है? इसका नंबर 8 होता है। कार्पल कितना होता है? इसका नंबर टोटल 8 होता है। उसके आगे हमारा पाम बोन 5 होता है। पाम बोन क्या है? 5 है, उसका नाम है मेटाकार्पल। क्या नाम है? मेटाकार्पल। इस बोन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो 5 बोन है ना, इसी बोन को बोल रहे हैं मेटाकार्पल। और उसके आगे हमारे फिंगर्स में 14 बोन है। हमारे फिंगर्स में कितना बोन है? हमारे फिंगर्स में टोटल 14 बोन है, जिसको फाइलेंजेस बोलते हैं। तो जब हम इसको काउंट करेंगे टोटल हो जाएगा बोन 30 बोन। एक हैंड में कितना बोन? 30 बोन। नाम याद रखेंगे, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, यहाँ पे मेटाकार्पल, मेटाकार्पल के बाद रिस्ट बोन को कार्पल, उसके आगे मेटाकार्पल और उसके आगे फिर फाइलेंजेस। तो याद रखेंगे टोटल यहाँ पे 30 बोन। इसी तरह से इस हैंड में भी वही बात होगा, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फाइलेंजेस। ठीक है बात। अब हम लोग थोड़ा सा लेग्स के बारे में बात करें तो लेग्स वाला रीजन दिखाना पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमारे लेग का जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है जिसको हम लोग फीमर बोन बोलते हैं, देखो ये लेग का सबसे लंबा बोन है जिसको बोलते हैं फीमर बोन। ये बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन एंड सबसे हार्डेस्ट बोन होता है। ये बॉडी के वेट को भी बैलेंस करने में बहुत ज्यादा इसका रोल होता है। तो क्या बोले? इस बोन को, ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, बॉडी में वेट को बैलेंस करने में भी मदद करता है, तो और इसका नाम होता है फीमर। क्या नाम होता है? फीमर। इसके नीचे जो 2 बोन होता है जिसको बोलते हैं टिबिया फेबुला। इसके नीचे कितना बोन है? 2 बोन है, जिसको हम लोग बोलते हैं टिबिया एंड फेबुला बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहां तक बात हुआ, दोनों हैंड के बारे में बात हो गया, दोनों लेग्स के बारे में बात हो गया। एक हैंड में 30 बोन तो दूसरे हैंड में भी 30 बोन, टोटल 30 बोन। लेग्स में भी 30 बोन, दोनों लेग्स मिला के 30 मतलब 60 बोन हो गया। तो लिम्स के बारे में तो बात हो गया। देन आफ्टर हमारे पास आता है गर्डल्स वाला पार्ट। गर्डल्स वाले पार्ट में हमको क्या याद रखना है? हमारे पास 2 गर्डल्स है। ऊपर वाले को बोलते हैं पेल्विक गर्डल्स और नीचे बोलते हैं, ऊपर को बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल्स और नीचे बोलते हैं पेल्विक गर्डल्स। ये जो पेक्टोरल गर्डल्स है ये 2 बोन से मिलकर के बना है। देखेंगे यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल्स जो है ना वो कितने बोन से मिलकर के बना है? 2 बोन। यहाँ पे ये जो आपको बोन दिख रहा है जिसका 2 कर्वेचर है, इस बोन का नाम है क्लैविकल। क्या नाम है इसका? क्लैविकल बोन, जिसको हम लोग कॉलर बोन भी बोल सकते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल्स जो है वो 2 बोन से मिलकर के बना है। फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्लैविकल और सेकंड नंबर यहाँ पे ट्रायंगुलर बोन, दैट इज स्कैपुला। ट्रायंगुलर बोन का नाम क्या है? ये जो ट्रायंगुलर बोन है ना इसका नाम क्या है भाई? स्कैपुला नाम है। तो क्या बोले? पेक्टोरल गर्डल्स कितना बोन से मिलकर बना? पेक्टोरल गर्डल्स 2 बोन से मिलकर के बना है। एक बोन का नाम है क्लैविकल और पीछे ट्रायंगुलर बोन है जिसका नाम है स्कैपुला, जो कि ट्रायंगल शेप का होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में, मॉडल्स में दिख भी रहा होगा कि इसी बोन का नाम क्या है? इस बोन का नाम है क्लैविकल। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट हमको समझाना पड़ेगा इसको उतार करके, चलो इसको समझाते हैं अभी। अब यहाँ पे हो गया गर्डल्स के बारे में। गर्डल्स के बारे में क्या याद रखना कि एक तरफ के गर्डल्स को बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक बोन है क्लैविकल और पीछे स्कैपुला। 2 बोन से मिलकर के हमारा इधर का एक गर्डल्स बन रहा है और इधर का भी एक गर्डल्स। टोटल कितना बोन हो गया? 4 बोन हो गया।
और इसी तरह से हमारे पास पेल्विक गर्डल्स, पेल्विक गर्डल्स में देखो, पेल्विक गर्डल्स में यहाँ पे ये बोन, इधर बोन, और यहाँ पे इसको बोल रहे हैं पेल्विक गर्डल्स, जहां पे ये हमारा ह्यूमरस आर्टिकुलेट कर रहा है, ठीक है ना। आगे मूव करेंगे अब, 1 मिनट रुक जाओ। चलो एक एक करके हम लोग अब इधर आ जाते हैं। स्कल वाले पार्ट में हो गया फेशियल बोन, स्टर्नम। चलो एक एक करके लिखेंगे अब सबके बारे में, ठीक है। थोड़ा पीछे हो जा भाई। चलो फर्स्ट नंबर बोन यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम कौन सा बोन है? स्टर्नम ये जो हमारा सामने फ्लैट बोन है, ये जो फ्लैट बोन आपको दिख रहा है ना, इसी फ्लैट बोन का नाम क्या है? स्टर्नम है। आसानी से दिख रहा होगा, क्या बोले? स्टर्नम क्या है? ये जो फ्लैट बोन है, इसी फ्लैट बोन को हम लोग स्टर्नम बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिखे हैं स्टर्नम आर्टिकुलेट्स क्लैविकल एंड रिब्स। ये जो स्टर्नम है, ये किस किस चीज को जोड़ रहा है? तो स्टर्नम में क्या क्या जोड़ रहा है? स्टर्नम में देखो रिब्स जोड़ रहा है, ये क्या है? ये रिब्स जुड़ रहा है स्टर्नम में, और क्लैविकल भी आर्टिकुलेट हो रहा है स्टर्नम में ही। तो याद रखेंगे कि स्टर्नम प्रोवाइड आर्टिकुलेटिंग सरफेस फॉर रिब्स एंड क्लैविकल। रिब्स और क्लैविकल के लिए स्टर्नम आर्टिकुलेटिंग सरफेस प्रोवाइड करता है। समझ में आया होगा। अब स्टर्नम के बाद नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं हम लोग, रिब्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलो एक एक करके रिब्स के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ रिब्स लिख लेंगे। चलो सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग अब रिब्स के बारे में बात करते हैं। रिब्स, कितना पेयर है हमारे पास टोटल रिब्स? हमारे पास टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स होता है। हमारे पास टोटल कितना पेयर है? हमारे पास टोटल 12 पेयर रिब्स होता है, जिसके बारे में अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इट हैज 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस। इट हैज 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस। इट हैज 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस। लिखेंगे ऑन वेंट्रल साइड, on ventral side ribs articulate with the sternum. Ventral side ribs articulate with sternum. Ribs articulate with sternum. And on dorsal side ribs articulate with the vertebral column. Articulate with vertebral column. With vertebral column. समझ में आता है हम क्या बोले? कि हमारे पास टोटल कितना पेयर रिब्स है? हमारे पास टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स है। उसके बाद बताए कि इट हैज 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस, मतलब कि जो रिब्स है ना हमारा, वो 2 सरफेस से जुड़ा है। अगर सामने बात करें, वेंट्रल सरफेस पे बात करें, अगर वेंट्रल का मतलब ये सामने वाला पोर्शन, सामने वाले पोर्शन पे बात करें, तो ये जो रिब्स आपको दिख रहा है और ये जो रिब्स दिख रहा है, ये कहां से जुड़ा है? ये हमारे स्टर्नम से जुड़ा है। तो ऑन वेंट्रल साइड रिब्स किससे जुड़ रहा है? ऑन वेंट्रल साइड
हमारा रिब्स जुड़ रहा है स्टर्नम से, और यही पॉइंट लिखे, इट हैज टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस, मतलब स्टर्नम जो है वो दो सरफेस से जुड़ रहा है। एक फ्रंट वाले साइड में, मतलब कि वेंट्रल सरफेस पे बात करें तो रिब्स आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम, एंड ऑन डॉर्सल साइड, मतलब कि पीछे साइड पे बात करें, अगर हम लोग पीछे के बारे में बात करें तो यहाँ पे पीछे रिब्स किससे जुड़ रहा है, रिब्स जुड़ रहा है वर्टिब्रल कॉलम से। पीछे साइड में रिब्स किससे जुड़ रहा है, ऑन दी डॉर्सल साइड, मतलब पीछे साइड में रिब्स किससे जुड़ रहा है, रिब्स इज आर्टिकुलेटिंग विद द वर्टिब्रल कॉलम से ये आर्टिकुलेट हो रहा है। तो याद रखना कि रिब्स का दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जुड़ना। रिब्स का कितना आर्टिकुलेशन सरफेस है, दो आर्टिकुलेशन सरफेस है। सामने ऑन वेंट्रल साइड रिब्स आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम, सामने साइड में अगर बात करें रिब्स किससे जुड़ रहा है, स्टर्नम से जुड़ रहा है। और पीछे बात करें ऑन डॉर्सल साइड रिब्स किससे जुड़ रहा है, रिब्स जुड़ रहा है वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ रहा है। ठीक है ना बात यहां तक। तो आगे मूव करते हैं, अब हम लोग टाइप ऑफ रिब्स लिख लेते हैं। ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास तीन तरह का रिब्स है। जैसे कि फर्स्ट नंबर बात करें, चलो देखो क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग बात कर रहे हैं रिब्स नंबर 1 से लेके रिब्स नंबर 7 तक की बात कर रहे हैं। 1 से लेके रिब्स नंबर 7 तक की अगर बात करें, चलो काउंटिंग करते हैं। देखना, रिब्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7, क्या बात की है, रिब्स नंबर 1 से लेके 7 तक के बारे में ही अभी हम बात कर रहे हैं। रिब्स नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 1 से लेके 7th रिब्स को बोलते हैं हम लोग ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स, क्योंकि ये 1 से लेके 7th नंबर तक का जो रिब्स है वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है, फ्रंटल, मतलब कि ऑन वेंट्रल सरफेस रिब्स नंबर 1 to 7 वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, वो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। उसके बाद डॉर्सल साइड में बात करें तो रिब्स नंबर 1 to 7 वो भी किससे जुड़ा हुआ है, वो भी जुड़ा हुआ है वर्टिब्रल कॉलम से। तो याद क्या रखना है कि रिब्स नंबर 1 to 7th पेयर को बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स, क्योंकि ये डायरेक्टली किससे आर्टिकुलेशन किया हुआ है, क्योंकि ये डायरेक्टली आर्टिकुलेट किया हुआ है वेंट्रल सरफेस पे विद द स्टर्नम, विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज से जुड़ा होता है। ध्यान से सुनेंगे क्या बोले, on ventral surface ribs number 1 to 7 directly articulates with the sternum, मतलब कि रिब्स नंबर 1 से लेके 7 तक के बारे में बात करें तो ये डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा होता है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स।
याद रहेगा, क्योंकि ये जो रिब्स है वो डायरेक्टली किससे जुड़ रहा है, स्टर्नम से जुड़ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्या बोलेंगे, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बोलते हैं। क्लियर होगा बात यहां तक? तो चलो अब हम लोग 1 से लेके 7 तक का बात कर लिए, अब बात करेंगे रिब्स नंबर 8, 9 एंड 10th पेयर के बारे में। पेयर नंबर 8, 9 और 10 के बारे में क्या हमको जानकारी पता होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। 1 से 7 तक का इंफॉर्मेशन ये है कि 1 से 7 तक के पेयर को हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। 1 से 7 तक का जो पेयर है वो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा होता है वेंट्रल सरफेस पे, और डॉर्सल सरफेस पे वो डायरेक्टली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट नंबर हम लोग बात करेंगे रिब्स नंबर 8, 9 एंड 10th पेयर के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है रिब्स 8 to 10th पेयर। 8th, 9th and 10th pair, ribs 8, 9 and 10th pair is called false ribs। क्या बोलेंगे, false ribs बोलेंगे इसको। false ribs क्यों बोलेंगे, और भी इंफॉर्मेशन जो है इसको लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। false rib बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं it is also called vertebrochondral ribs। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। रिब्स नंबर 8, 9 एंड 10 को हम लोग वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पता होना चाहिए कि रिब्स 8th, 9th एंड 10th डायरेक्टली आर्टिकुलेट्स विद द, ऐसा लिखेंगे, articulates with ribs number 7, articulates with ribs 7 with the help of cartilage, with the, अभी समझा रहे, with the help of cartilage। देखो पॉइंट क्या लिखे, रिब्स नंबर 8, 9 और 10 के बारे में बता रहे हैं। रिब्स नंबर 8, 9 और 10 के बारे में तुमको क्या पता होना चाहिए, तो रिब्स नंबर 8, 9, 10 के बारे में ये पता होना चाहिए। देखेंगे भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां से यहां तक का काम खत्म हुआ। यहां से यहां तक का इंफॉर्मेशन हम बता दिए कि यहां से यहां तक के रिब्स को हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा है। अब रिब्स नंबर, अब यहां से शुरू कर रहे हैं, यहां से रिब्स नंबर 8, 9, 10, क्या बोले, रिब्स नंबर 8, 9 और 10 दिख रहा होगा कि लास्ट का जो 3 रिब्स है, ये जो लास्ट का 3 रिब्स है इसी के बारे में बात कर रहे हैं। रिब्स नंबर 8, 9 और 10 को हम लोग वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। रिब्स नंबर 8, 9, 10 को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। रिब्स नंबर 8, 9, 10 को क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो रिब्स नंबर 8, 9 और 10 है ना, वो डायरेक्टली किससे जुड़ा है, ध्यान से देखना, वो डायरेक्टली ये रिब्स नंबर 7 से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, रिब्स नंबर 7 यहां से जुड़ा है। और किस चीज से जुड़ा है, वो कार्टिलेज के मदद से जुड़ा है, हाइलिन कार्टिलेज के मदद से। तो रिब्स नंबर 8, 9 एंड 10 आर्टिकुलेट्स डायरेक्टली विद द रिब्स नंबर 7। तो यही लिखे, रिब्स 8, 9, 10 आर्टिकुलेट विद द रिब्स 7 विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के मदद से रिब्स नंबर 8, 9, 10 वो डायरेक्टली रिब्स नंबर 7 पे जाके जुड़ जाता है, और इसीलिए इसको हम लोग वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। कार्टिलेज के मदद से जुड़ रहा है रिब्स नंबर 7 पे, इसी को हम लोग वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बोलेंगे, इसी को हम लोग फॉल्स रिब्स भी बोलेंगे। तो रिब्स के बारे में पता चल रहा होगा, आपको विजुअली दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे 1 से 7 तक डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा है, 8, 9, 10 डायरेक्टली 7 नंबर से जुड़ा है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, और इसीलिए इसका दूसरा नाम हो जाता है फॉल्स रिब्स। याद होगा भाई, आगे मूव करेंगे। चलो इसको थोड़ा पीछे करेंगे, और नेक्स्ट नंबर 8, 9, 10 के बाद हम लोग बात करेंगे रिब्स नंबर 11 एंड 12 के बारे में। रिब्स 11 एंड 12, रिब्स
11th and 12th pair, ribs 11th and 12th pair is called floating ribs, is called floating, is called floating ribs. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लोटिंग रिब्स बोलेंगे. अब फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोलेंगे इसका रीजन लिखेंगे, ठीक है. It has no ऐसा लिखना ज्यादा सही है. It is not articulated on the ventral surface. It has no articulation. It has no articulation on the ventral surface. On the ventral, it has no articulation on the ventral surface. It is only articulated. It is only articulated on dorsal side with the vertebral column. With the vertebral column. तो देखो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखे, अच्छा एक पॉइंट और लिखेंगे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रल रिब्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रल रिब्स. वर्टिब्रल रिब्स, ठीक है. फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं इसको, इसको वर्टिब्रल रिब्स भी बोलते हैं. दो नाम है इसका. फर्स्ट नंबर यहाँ पे फ्लोटिंग रिब्स, सेकंड नंबर यहाँ पे वर्टिब्रल रिब्स. चलो अब इसको समझाते हैं. पॉइंट लिख दिए हैं, अब इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं. हम लोग सबसे पहला रिब्स के बारे में बात किए. रिब्स के बारे में बात कर रहे हैं, रिब्स नंबर 1 से लेके 7 तक को. चलो अब इसका लास्ट फाइनल कंक्लूजन देंगे. रिब्स का एकदम फाइनल पार्ट पे आ चुके हैं. रिब्स नंबर 1 से लेके 7 तक के रिब्स को क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स. क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स. इसको 1 से 7 तक के रिब्स को ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं? ट्रू रिब्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे स्टर्नम से जुड़ा हुआ है. डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? इट इज डायरेक्टली आर्टिकुलेटेड विथ आवर स्टर्नम. हमारे स्टर्नम से ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है. रिब्स नंबर 1 से 7. रिब्स नंबर 8, 9, 10, रिब्स नंबर 8, 9, 10 वो किससे जुड़ा हुआ है? वो डायरेक्टली रिब्स नंबर 7 से जुड़ा हुआ है. रिब्स नंबर 8 दिख रहा होगा ना भाई, दिखता होगा यार. रिब्स नंबर 8, 9, 10, रिब्स नंबर 8, 9, 10 किससे जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली हमारे रिब्स नंबर 7 से जुड़ा हुआ है और इसको हम लोग फॉल्स रिब्स बोलते हैं. अब हम लास्ट पे आ रहे हैं, रिब्स नंबर 11 और 12. तो रिब्स नंबर 11, 12 के लिए हमको इसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा. देखो लास्ट में जो देखना है यहाँ पे, लास्ट में यहाँ पे लास्ट में देखना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दो रिब्स दिख रहा है ना, सबसे लास्ट का दो, ये 11 नंबर है और ये 12 नंबर है. 11 नंबर और 12 नंबर फ्रंटल वेंट्रल साइड से नहीं होता है, मतलब वेंट्रल साइड से इसका कोई आर्टिकुलेशन ही नहीं है. रिब्स नंबर 11th और 12th को फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स. क्योंकि रिब्स नंबर 11th और 12th वो सिर्फ जुड़ा हुआ है वर्टिब्रल कॉलम से. क्या बोले? रिब्स नंबर 11th और 12th वो सिर्फ किससे जुड़ा हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम. ये लास्ट का दो रिब्स के बारे में बात कर रहे हैं. जो नीचे का दो रिब्स है ना, ये 11 है और उसके नीचे वाला 12th है. तो रिब्स नंबर 11th और 12th को हम लोग फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, जिसका कोई भी आर्टिकुलेशन सरफेस नहीं है. मतलब कि रिब्स नंबर 11 और 12 वेंट्रल साइड से कहीं भी नहीं जुड़ा हुआ. वेंट्रल साइड से किसी सरफेस पे वो जुड़ा हुआ नहीं है. ना ही वो स्टर्नम में जुड़ा हुआ है, ना ही वो किसी रिब्स में जुड़ा हुआ है. तो रिब्स नंबर 11th और 12th का कोई आर्टिकुलेशन सरफेस नहीं है. ये सिर्फ जुड़ा होता है वर्टिब्रल कॉलम से. वो सिर्फ डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम से ही अटैच्ड होता है और इसीलिए रिब्स नंबर 11th और 12th को हम लोग फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिब्स नंबर 11th और 12th को हम लोग फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं. ठीक है, तो बात, चलो यहां तक बात हो गया. हमारे पास 11, 12 के बारे में भी बात हो गया. अब रिब्स के बाद हम लोग आते हैं वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ेंगे. ठीक है ना. अब ध्यान से देखना,
पूरा रिब्स पढ़ चुके। रिब्स टोटल कितना पेयर, 12 पेयर ऑफ रिब्स होता है हमारे पास, जिसमें से अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक रिब्स को बोले ट्रू रिब्स, देन आफ्टर फॉल्स रिब्स, और तीसरा नंबर फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स का नंबर एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछेगा ट्रू रिब्स कहां से कहां तक होता है, तो ट्रू रिब्स रिब्स नंबर 1 से लेकर रिब्स नंबर 7 तक को हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स। उसके बाद फॉल्स रिब्स कहां से कहां तक होता है, रिब्स नंबर 8 9 10, रिब्स नंबर 8 9 10 को क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स बोलते हैं, क्योंकि रिब्स नंबर 8 9 10 वो डायरेक्टली रिब्स नंबर 7 से अटैच होता है। रिब्स नंबर 8 9 10 डायरेक्टली रिब्स नंबर 7 से जुड़ा हुआ होता है, और इसीलिए इसको हम लोग फॉल्स रिब्स बोलते हैं या फिर वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिब्स बोलते हैं। उसके बाद रिब्स नंबर 11 12 देखो अंदर में है, अंदर में जो दो रिब्स लास्ट का है वो बाहर वेंट्रल सरफेस में कहीं नहीं जुड़ रहा है, पीछे से ही सिर्फ जुड़ा हुआ है, किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, और इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये सामने साइड से मतलब वेंट्रल सरफेस में इसका कोई आर्टिकुलेशन है ही नहीं, किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं है, और इसीलिए इसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं। कितना नंबर के रिब्स को, रिब्स नंबर 11 एंड रिब्स नंबर 12। ठीक है, चलो हमारा रिब्स का पार्ट खत्म हुआ, हमारा स्टर्नम खत्म हुआ। अब हम लोग मूव करेंगे वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ेंगे। अब हम लोग जो है वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा इधर करेंगे। चलो पहले लिख लेते हैं, इसका इंफॉर्मेशन लिख लेंगे और उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, चलो हेडिंग लगाते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, चलो देखो भाई लिख लिए। वर्टिब्रल कॉलम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर बोले वर्टिब्रल कॉलम्स में कितना रिब्स है, टोटल नंबर कितना रिब्स, बात कर रहे हैं रिब्स नहीं बोन्स। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितना बोन्स है, तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन है। कितना बोन है, 26 बोन है। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 सीरियली अरेंज्ड बोन है, मतलब छोटा छोटा बोन है जो आपस में कार्टिलेज से जुड़ा हुआ है। अभी 26 बोन को काउंट भी करेंगे। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितना बोन है, टोटल 26 बोन है। उसके बाद लिखे हैं विच इज प्रेजेंट ऑन दी डॉर्सल सरफेस ऑफ आवर बॉडी। कहां प्रेजेंट है, हमारे डॉर्सल इस रीजन में, यहां पे जो आपको दिखता है ना, अभी डायग्राम मॉडल से देख लेंगे, हमारे डॉर्सल सरफेस पे, हमारे डॉर्सल साइड पे 26 सीरियली अरेंज्ड बोन प्रेजेंट है, जिसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। उसके बाद
जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम जैसे मानो कि ये कॉलम नंबर 1, इसके नीचे कॉलम 2, कॉलम 3, तो बीच में एक गैप बन जाता है जिसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल। अभी देख लेंगे क्या बोलते हैं उसको, न्यूरल कैनाल बोलते हैं, जिसके थ्रू हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। वर्टिब्री नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से 26 जो बोन है उसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड पास होता है जिसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल। क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनाल बोलते हैं। उसके बाद लिखे हैं ऑन द सेंट्रल रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम न्यूरल कैनाल पासेस, न्यूरल कैनाल इज प्रेजेंट थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस। न्यूरल कैनाल के थ्रू हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। आगे मूव करेंगे। वर्टिब्रल कॉलम करता क्या है, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू आवर स्पाइनल कॉर्ड, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, आगे देखेंगे। अब एक एक करके हम लोग वर्टिब्रल कॉलम का टाइप लिख लेते हैं कि कितना टाइप में इसका डिवीजन है। सबसे फर्स्ट नंबर बात करें तो सर्वाइकल वर्टिब्री, सर्वाइकल वर्टिब्री के बारे में बात करेंगे। सर्वाइकल वर्टिब्री के बारे में हमको क्या क्या बात पता होना चाहिए, सर्वाइकल वर्टिब्री के बारे में हमको पता होना चाहिए, इट इज प्रेजेंट इन आवर नेक रीजन, इन आवर नेक रीजन, इट इज प्रेजेंट इन आवर नेक रीजन। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करेंगे, प्रेजेंट इन आवर नेक रीजन, नेक्स्ट लिखेंगे इट इज 7 इन नंबर, टोटल कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन ऑलमोस्ट ऑल वर्टिब्रे, इन ऑलमोस्ट ऑल वर्टिब्रे नहीं भाई, इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सर्वाइकल वर्टिब्रे इज 7, इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सर्वाइकल वर्टिब्रे इज 7। ठीक है, चलो अब इसका हम लोग मॉडल से देखेंगे सर्वाइकल वर्टिब्री कौन सा है। सो चलिए मॉडल इधर आ जाइए आप, एक मिनट इसको खोल लेते हैं, ठीक है, तो दिखाने में आसानी होगी। हैंड को उतार देते हैं, चलिए देखिएगा, लेग्स का भी काम हो चुका है तो लेग्स को भी उतार दिया जाए, सिर्फ हमको अब वर्टिब्री पढ़ाना है। चलो देखो, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात करें तो 7 जो सर्वाइकल वर्टिब्री है वो कौन सा है, देखना हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं ना, हम लोग इस बोन के बारे में बात कर रहे हैं, दिख रहा है क्या, हाँ देखो हम लोग जो बात कर रहे हैं हम लोग इस बोन के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो पीछे बोन है ना, ये बोन, इसी को हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो ये वर्टिब्रल कॉलम का नंबर कितना है, हम लोग अभी वर्टिब्रल कॉलम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। वर्टिब्रल कॉलम को अलग अलग पार्ट में डिवीजन होता है इसका। सबसे फर्स्ट नंबर वर्टिब्री नंबर 1, देखो ये छोटा छोटा बोन दिख रहा है ना, ये सब एक सिंगल बोन नहीं है, ये बहुत सारा अलग अलग बोन है। 26 नंबर होता है, टोटल कितना नंबर होता है, टोटल 26 बोन मिल करके हमारा वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो है ना, उसके बीच में गैप होता है, देखो यहाँ पे जो गैप दिख रहा होगा ना, अंदर में जो खाली होल दिख रहा होगा, इसी को हम लोग न्यूरल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनाल बोलते हैं। अब हम लोग काउंट करेंगे, कौन सा वर्टिब्री पढ़ा रहे हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री। तो सर्वाइकल वर्टिब्री में बोले हमारे पास टोटल सर्वाइकल वर्टिब्री कितना है, टोटल सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होता है। काउंट कर लेंगे एक बार, चलो इसको थोड़ा सा हम दिखा दे रहे, देखो करेंगे काउंट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से यहां तक, मतलब यहां तक जहां ये पेन हम पॉइंट कर रहे हैं, ये यहां तक, यहां से लेके यहां तक कौन सा वर्टिब्री है, ये है सर्वाइकल वर्टिब्री। टोटल कितना नंबर होता है, इट इज टोटल 7 इन नंबर। कहां पे प्रेजेंट है, हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन आवर नेक रीजन। तो आपको याद ये रखना है कि सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर कितना होता है, ये टोटल 7 होता है। कहां पे प्रेजेंट है, ये हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट है। उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल एनिमल, अगर हम लोग बात करें ऑलमोस्ट ऑल एनिमल में सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर कितना होता है, 7 ही होता है। तो ये बात याद रखेंगे। अभी हम लोग जो है ना इसको साइड करेंगे,
चलो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, टोटल बोले कि सर्वाइकल वर्टिब्री 7 है, ऑलमोस्ट ऑल एनिमल में सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर 7 होता है। सर्वाइकल वर्टिब्री कहां है, हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट है, 7 होता है, नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। ऑलमोस्ट ऑल एनिमल नहीं, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स लिखेंगे। इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स सर्वाइकल वर्टिब्री इज 7, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर कितना है, 7 है। अब सर्वाइकल वर्टिब्री के बाद हमारे पास आता है थोरैसिक वर्टिब्री। चलो लिखेंगे थोरैसिक वर्टिब्री। थोरैसिक वर्टिब्री टोटल 12 होता है। चलो देखो इसको इस तरह से बनाएंगे, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, 11 और ये लास्ट में 12। सर्वाइकल वर्टिब्री टोटल कितना है, सर्वाइकल बोल रहे, थोरैसिक वर्टिब्री टोटल कितना है, थोरैसिक वर्टिब्री टोटल 12 होता है, जो आपस में यहाँ पे कार्टिलेज से जुड़ा होता है। ये इस तरह से 12 वर्टिब्री है, अभी दिखाएंगे मॉडल में भी। ये 12 वर्टिब्री होता है, जिसको हम लोग अलग अलग बोल रहे हैं कि T1 से लेके T12 तक को हम लोग थोरैसिक वर्टिब्री बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे चेस्ट रीजन में पड़ जाए, जो हमारे पीछे जो ट्रंक है ना, पीछे वाले रीजन में प्रेजेंट है। देखो यहाँ से ये कार्टिलेज से जुड़ा होता है, जिसको हम लोग T1 से लेके T12 बोलते हैं। T1, T12, T2, T3, T4, T5, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 और T12 लास्ट में क्या है, T12 है। तो टोटल थोरैसिक वर्टिब्री कितना होता है, टोटल थोरैसिक वर्टिब्री 12 होता है। T1 से लेकर के T12 तक बात करते हैं। तो चलो एक बार देख लेंगे थोरैसिक वर्टिब्री टोटल कितना, ये 12 होता है। ये थोरैसिक वर्टिब्री का मॉडल से देख लो कि थोरैसिक वर्टिब्री कौन सा है। देखो यहाँ पे ये मॉडल में, यहाँ पे अभी सर्वाइकल के बारे में बात कर लिए, अब सर्वाइकल के बाद आता है थोरैसिक वर्टिब्री। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक क्या है, यहां तक सर्वाइकल वर्टिब्री है। यहां तक, जहां तक ये पेन पॉइंट कर रहे हैं, देखो ये पॉइंट तक क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्री है। उसके बाद हमारे पास आता है थोरैसिक वर्टिब्री। चलो काउंट करते हैं 12, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12। मतलब कि यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक को क्या बोल रहे हैं हम लोग, थोरैसिक वर्टिब्री बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, थोरैसिक वर्टिब्री बोल रहे हैं। कितना नंबर होता है, टोटल 12 नंबर होता है। चलो थोरैसिक वर्टिब्री तो याद रखेंगे, थोरैसिक वर्टिब्री का नंबर लिख लेते हैं, टोटल 12। टोटल हमारे पास 12 होता है। थोरैसिक के बाद हमारे पास आता है लंबर वर्टिब्री। लंबर वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री के बारे में याद रखेंगे। लंबर वर्टिब्री टोटल कितना होता है, लंबर 5 होता है। चलो लंबर का नंबर देख लेंगे, यहां से यहां तक देख लिए थोरैसिक वर्टिब्री, यहां तक थोरैसिक था। अब लंबर 5 होता है, उसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। लंबर वर्टिब्री कितना, लंबर वर्टिब्री टोटल हमारे पास 5 होता है। लंबर वर्टिब्री कितना, लंबर वर्टिब्री टोटल हमारे पास 5 लंबर वर्टिब्री होता है, जो आपको याद रखना है। तो लंबर का नंबर 5 है। लंबर वर्टिब्री हम यहां लिख दे रहे हैं, 5 है लंबर वर्टिब्री। और उसके बाद लंबर के बाद हमारे पास होता है सैक्रम। सैक्रम जनरली अगर बोले तो 5 फ्यूज्ड बोन है। सैक्रम क्या है, वो एक मानेंगे, लेकिन उसमें 5 फ्यूज्ड बोन है, 5 फ्यूज्ड बोन है। पहले जनरली एडल्ट में वो सब बोन क्या हो चुका है, फ्यूज हो चुका है। तो सैक्रम तो 5 जनरली होता है, बट वो सब फ्यूज करके एक बोन में काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास सैक्रम बोन है, सैक्रम वर्टिब्री। सैक्रम, सैक्रम वर्टिब्री कितना है, सैक्रम वर्टिब्री 5 फ्यूज्ड बोन, 5 फ्यूज्ड बोन। और उसको हम लोग काउंट करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। 5 बोन तो था, बट सब आपस में फ्यूज कर गया। चलो अब सैक्रम का देख लेते हैं, कौन सा सैक्रम है। देखो यहाँ पे देखना, ये जो है ना, ये लंबर था, यहां से यहां तक क्या था, लंबर था। अब लंबर के बाद हमारे पास सैक्रम आता है। तो ये जो बोन दिख रहा है ना, ये वाला, ये पार्ट यहां से लेके यहां तक, ये सैक्रम है।
सैक्रम में 5 बोन जनरली था, लेकिन अब सब जाके फ्यूज कर चुका है। एडल्ट में ये सारा बोन क्या हो चुका है, फ्यूज हो चुका है। तो सैक्रम का नंबर हम लोग जनरली 1 ही मानेंगे। क्या मानेंगे, 1 बोलेंगे। बट इसमें 5 फ्यूज्ड बोन है। सैक्रम में क्या है, 5 फ्यूज्ड बोन है। और सैक्रम के बाद यहाँ पे लास्ट में देखो ये वाला, इसको बोलते हैं टेल बोन। क्या बोलते हैं, ये लास्ट में जो बोन है ना, इसको हम लोग टेल बोन बोलते हैं, जिसको कॉकेक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कॉकेक्स बोल सकते हैं, टेल बोन या फिर कॉकेक्स। इसका नंबर कितना है, 1 है। तो टोटल अगर बात करें तो टोटल हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम में कितना बोन है, यहां से यहां तक काउंट करेंगे तो टोटल हमारे पास 26 सीरियली अरेंज्ड बोन है, जिसमें सर्वाइकल का नंबर 7 है। सर्वाइकल के बाद थोरैसिक वर्टिब्री का नंबर 12 है, और उसके बाद फिर लंबर वर्टिब्री का नंबर 5 है, और लंबर के बाद हमारे पास सैक्रम जो कि 5 फ्यूज्ड बोन है, और उसके बाद यहाँ पे एक टेल बोन है। सबसे नीचे में क्या है, एक टेल बोन प्रेजेंट होता है। ठीक है बात, तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम खत्म होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम में एक और लिख देते हैं, कॉकेक्स या टेल बोन, टेल बोन, टेल बोन या कॉकेक्स। तो इसका नंबर कितना है, इसका नंबर 1 है। टेल बोन, टेल बोन का नंबर 1 है। तो टोटल जब काउंट करेंगे तो टोटल काउंट करने से हमारे पास कितना बोन हो जाएगा, टोटल हमारे पास 26 सीरियली अरेंज्ड बोन मिलेगा। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट खत्म होता है। हम लोग रिब्स पढ़ लिए, हम लोग वर्टिब्रल कॉलम पढ़ लिए, हम लोग स्टर्नम पढ़ लिए। हम लोग जो हैंड वाला जो नाम था ना, वो लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो जो आज बचा हुआ था वो सारा पार्ट कंप्लीट हुआ है। फेशियल बोन 14 होता है, क्रेनियम में टोटल 8 बोन होता है। ये बात याद रखना। एक पॉइंट और छूट रहा है, एक पॉइंट और ये है, स्कल ऐसा बोल सकते हैं, स्कल एसोसिएटेड बोन, स्कल एसोसिएटेड बोन। चलो खत्म हुआ पार्ट। स्कल एसोसिएटेड बोन में टोटल यहाँ पे 7 बोन होता है। मतलब कि ईयर ऑसिकल्स, जो हमारा ईयर्स है ना, हमारे ईयर्स में मिडिल वाले पार्ट में, मिडिल ईयर में एक तरफ 3 बोन है, दूसरी तरफ भी 3 बोन है। टोटल कितना बोन, 6 बोन। 3 इधर 3 इधर, 6 बोन हुआ। ईयर ऑसिकल्स का तुमको नाम याद रखना है। एक हुआ मैलियस, इनकस, स्टेपिस। ईयर ऑसिकल एक साइड में कितना बोन, 3 बोन। एक का नाम मैलियस, इनकस, स्टेपिस। ये सीरियली बात कर रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ बात कर रहे हैं। मैलियस, इनकस, स्टेपिस, एक तरफ 3, दूसरे तरफ भी 3। टोटल कितना, 6 हुआ। और यहाँ पे एक बोन होता है, इसको बोलते हैं हायोड बोन। हायोड बोन पहले पुराने एनसीईआरटी में लिखा था, हायोड बोन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। स्कल बोन में ही उसको इंक्लूड कर दिया गया था, बट स्कल वाले पार्ट में हायोड बोन को इंक्लूड नहीं करते हैं। बस ये तुमको बात याद रखना है कि हायोड बोन एक यू शेप्ड बोन है। यू शेप्ड का बोन है जो हमारे बक्कल कैविटी के बेस में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग हायोड बोन बोलते हैं। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कल। स्कल में इंक्लूडेड इसको नहीं मानेंगे। स्कल में ये जुड़ा हुआ नहीं होता है, स्कल का पार्ट इसको नहीं मानते। याद रखना, एनसीईआरटी से वो लाइन हटा दिया गया है। नए वाले एनसीईआरटी में लिख दिया है कि हायोड बोन इज प्रेजेंट इन द बेस ऑफ बक्कल कैविटी। बस इतना ही है। पुराने वाले में लिखा था हायोड बोन इज प्रेजेंट इन द बेस ऑफ बक्कल कैविटी व्हिच इज
अ पार्ट ऑफ स्कल, जिसको स्कल का पार्ट मान लिया जा रहा था, लेकिन अब वो लाइन हट चुका है नए एनसीईआरटी में। तो ये बात याद रखना कि हायोइड बोन हमारे बक्कल कैविटी के बेस में है, जो कि यू शेप का एक बोन होता है। चलो, बोन वाला पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट डे अभी इस चैप्टर में मसल्स वाला पार्ट बचा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स फाइबर, मायोफिब्रिल, वो सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम लोग को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी पढ़ना है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, मसल्स रिलैक्स कैसे करता है, उसके उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। वो सब मैकेनिज्म हम लोग नेक्स्ट डे क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास कब होगा? अल्टरनेट डेज में है, तो नेक्स्ट क्लास कल छोड़कर परसों हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मसल्स वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग प्रॉपर, जो भी अगर कुछ दिक्कत हो तो आप हमको मैसेज कर देना, मैसेज से हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। कमेंट भी कर सकते हो। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मसल्स वाले पार्ट को करेंगे और एनसीईआरटी का रीडिंग भी कर लेंगे लास्ट में। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई।